बहुत सिंपल सी चीज बना रही हूँ आज, क्योंकि एक तो मुझे आ रहे हैं चक्कर। किसने दिए हैं ये चक्कर? हाय ये देखिए, ये एक चक्री इंसान आया है जो बिल्कुल चक्री नहीं है। डेड हो गया। वैसे सुने आप तो बहुत जो है ना वो दिल फेंक है। हैं? मैं तो अपने दोस्तों से कहता था कि मतलब एक मजाक है, बड़े मुझे दिल इस फेंक बात है। का बिल्कुल पता नहीं है, और दूसरा बिल्कुल मजाकी कहा था, और किसको ही मुझे कहता था, मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी कहता था। हाँ तो गुड बॉय, भूने इसको। मैंने क्या करना है? इसको पकड़ के भूने इसको। मैंने हाथ जला लेना है? नहीं नहीं, ये पकड़े ना, मैंने आपको पहले कपड़ा दिया है। मैं कुछ कहूँ या किसी का दिल जलता है, कुछ करूँ तो अपना हाथ जलता है, करूँ क्या? आ जाए उधर बैठे, मैं समंदर देखूं, आप मुझे देखें। अच्छा, जी आपका काम ही है। आ जाओ जी, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। मैंने कहा था ना छोटी सी डॉक्टर है, छोटी सी, पता नहीं जैसे मैंने पढ़ाया था वैसे इसने पढ़ाई की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? रमज़ान मुबारक। और माशाल्लाह आज का रोज़ा भी हमें अल्लाह ताला ने नसीब किया। ये भी समझ में आता जा रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, मैं बड़ी होती जा रही हूँ, तो याद आ रहा है कि क्या क्या चीज़ों के शुक्रिया अदा करने। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत अहमियत रखती हैं, कि आज का रोज़ा भी हमें अल्लाह ने नसीब किया। कल हम ना होते तो फिर हम आज का रोज़ा कैसे रखते? तो ये ज़िंदगी का जो सांस आता जाता है ना, और आप आँख खुलते ही जब आपका दिमाग ऑन हो जाता है, एक दफ़ा हम मर जाते हैं सोते वक्त, मतलब सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन आपको पता है हम एक दफ़ा मर जाते हैं। फिर जब हम सुबह उठते हैं दोबारा, तो फिर हम अपने सेंसेस में आते हैं, तो सोचते हैं आज क्या करना है। ये प्लान आपके पास है और आप ये उठ के कर लेते हैं, या करने के बारे में सोचते हैं और कर ही लेते हैं अल्लाह के फजल से। मोस्टली जो प्लान होते हैं, मतलब मैंने कौन सा कोई पहाड़ तोड़ना है, जो भी मैंने तोड़ना है मैंने सोचा होता है, मैं उसके प्लान करती हूँ, और अल्लाह मियाँ खैर करें, उनकी मदद के बगैर नहीं होता। तो मैं अपनी शूटिंग पे जाती हूँ, जैसे जो भी है कि अच्छा मैं अभी ये कपड़े पहनूंगी, तो मैं कर लेती हूँ, और रात को मैं आ जाती हूँ। मैंने सोचा मैंने 8 सीन कर लिए हैं, 7 सीन कर लिए हैं, जो कुछ मैंने सोचा वो मैंने कर लिया। तो नाउ वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर एवरी सेकेंड ऑफ आर लाइफ्स, कि हमें ये रमज़ान नसीब हुआ, आज का रोज़ा नसीब हुआ, और जो कुछ अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं हम उसको खाने के काबिल हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ बना रही हूँ आज, क्योंकि एक तो मुझे आ रहे हैं चक्कर, सॉरी, क्योंकि एक तो वीकनेस हो रही है, ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्ट हुई हूँ। किसने दिए हैं ये चक्कर? हाय ये देखिए, ये एक चक्री इंसान आया है जो बिल्कुल चक्री नहीं है, और परसों चौथ आगे तो लुटिया डुबो गया। वैसे सुने आप तो मशहूर हो गए कि आप बहुत जो है ना वो दिल फेंक है। हैं? हाँ, जो आपने मजाक में बात कही थी कि मैं तो अपने दोस्तों से कहता था कि अपनी अम्मी छुपा लो और अपनी बहनें छुपा लो और अपनी अम्मी ना छुपाओ, ये वो मजाक है जो कि मतलब एक मजाक है, और उसका क्या से क्या बना, इसकी वजह से आप पता है बड़े इस वक्त हीरो बने हुए हैं, लोग आपको समझ रहे हैं, आप बड़े मुझे दिल इस फेंक बात है। का बिल्कुल पता नहीं है, और दूसरा बिल्कुल मजाकी कहा था, और किसको ही मुझे कहता था, मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी कहता था। हाँ तो बस ये देखें ना कि लोगों की समझदारी की भी बात है, लोग किसी चलो, मजाक को कैसे लेते हैं और क्या समझते हैं। हमने जो भी कुछ कहा, अच्छा सुनिए, इस पे भी तो बड़ी वो बनी है कि मैंने कहा कि हमारे बेडरूम में अलग अलग है। भाई इतना फ्रेंडली अरेंजमेंट है ये, और आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा ये कर रहे हैं, यंग लोगों में भी मैंने देखा है, क्योंकि लोग दफ्तर जाते हैं, काम पे जाते हैं, किसी का बेबी छोटा है वो रो रहा है, या उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो मियाँ को दफ्तर जाना है, या ऐसी तो ये इसमें क्या इशू है? होए होए, ये तो एक तो मुझे, मुझे समझ आ गया, आपने कहा कोई दिल फेंक टाइप आप बात। बहुत आवारा इंसान निकले हैं, ओह, चंद अच्छा, दिन पहले मुझे पता चला है। ओके। और आपकी आँख ठीक नहीं है, सही है, मुझे तो पता था कि ठीक है, वैसे आपने वहाँ पे ये बता दिया। दूसरे मैं जो हूँ इतनी मतलब फ़ज़ूल हूँ कि मैं अकेले कमरे में सोती हूँ, और फिर इसका मतलब कि शादी क्यों की थी? असल पागल में हो गया। किसी को भी बुरा भला कहना एक इंसान के दिमाग के अंदर डोपामीन रिलीज करता है, तो वो उसको अच्छा लगता है, अब वो कमरे का मामला हो या कोई भी है। हुँ। और दूसरी चीज़ है, कोई किसी कोई प्राइवेसी को, उसकी स्पेस को नहीं समझता, तो उसको ये भी नहीं पता चलता फिर इससे वर्ड आती हैं। अगर वो सर पे चढ़ा रहेगा, अगर आपकी इस बात को आप जो कह तंग रही हैं, तंग आई होंगे डोंट एक नो दूसरे से। किसने क्या कहा नहीं है। सुने, किसी ने ये भी कहा कि फिर अगर उनके आप अगर वो खराटे लेते हैं तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए, फिर आप नहीं, मैं खराटे नहीं लेता, मैं एक तबाहकुन किस्म का जिसके नज़दीक कोई इंसान सो नहीं सकता, मतलब इतनी मेरे कमरे तक आवाज़ आती वो है। ये कहना एक ऐसी अजीब सी वो मेरे और साथ मुझ में क्या प्रॉब्लम है। खराबी, मैं भी तो बता दूँ, मुझ में खराबी ये है कि अगर मतलब मेरे घर से थोड़ा-सा दूर है डॉलमेन मॉल, अगर वहाँ पे कोई चीख मारेगा तो मेरी नींद यहाँ पे खुल जाएगी, मेरी इतनी कच्ची नींद है।
बस बात ये है कि अगर किसी को किसी बात से तकलीफ या दुख हुआ है तो उसका अफसोस है मुझे, और इसके अलावा मैं और तो कुछ मगर तो आप नहीं कह वैसे शरीफ सकता। आदमी है, मुझे इसका पता है। ये अब मैंने आपसे एक बात कही कि हाँ। इंसान को दो ही चीज़ों से जज करता हूँ मैं, अगर जज करना पड़े, वैसे तो मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। एक उसके लेन देन, माली लेन देन कैसा है, दूसरा उसकी बीवी उसके बारे में क्या कहती। तो आप जो भी कहें मैं वैसे ही हूँ ना, ये किसी के बात कहने से क्या अब होगा। मैं कहूंगी कि भाई इसमें ये खराबी है, मुझे तो पता चल तो गया। बस वही मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि जब मैं खुद ही स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हाँ। आप माली लेन देन में कैसे हैं और आपका स्पाउस आपके बारे में क्या कहता है। अच्छा, ये मैं बीवी के बारे में शौहर का भी कहता हूँ वैसे। तो वैसे तो बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं मेरी, सुना है, मैं भी कर रही होती हूँ वैसे तो मगर अल्लाह का नहीं, शुक्र, तारीफ उस तारीफें खुदा की जिसने हमें बनाया नहीं, है। बड़ी मेरी गुड लक है। और जो आप मुझे उस दिन कह भी रही थी, मैं ये समझता हूँ ये बड़ी गुड लक है कि आपसे मुलाकात होगी मेरी, वरना मैं उस जैसे मैं आमतौर पर अक्सर आप कहते हैं लंडोरा ही घूम रहा होता। लंडूरा। लंडूरा होता है, चलो हमारे यहाँ उर्दू उधर सही कर दी मैंने। इस्लामाबाद में लंडोरा भी कहते हैं ना, लंडूरा, लंडूरा घूम रहा होता। और जिसके साथ उसका लाइफ पार्टनर नहीं होता, जिसका एक स्पाउस नहीं होता, उसके पास ऐसा शाहकार नहीं होता, वो बहुत ही ज़्यादा बेचारा कमज़ोर रह जाता है चीज़ों में। हटो मेरे पास से बाजू बताओ। अच्छा। मैं कोई बहुत ही अनोखी चीज़ हूँ। अच्छा सुने, मैं क्या बना रही हूँ आज। मैंने कहा चलें आज वो नमक वाला चिकन बनाते हैं जो अस्मा ने सिखाया था, हाँ, बहुत है मेरा ना, फेवरेट। और आपको भी पसंद है और वैसे भी आसान है और वो मतलब सब खुशी खुशी खाते हैं। और ये हमारे मैनेजर साहब आ गए चूल्हा जलाने के लिए, मैंने एक बंदा रखा हुआ है चूल्हा जलाने के लिए ना, खास तौर पे है गरम है पतीली। हाँ ये बताने कि मेरा एक दफा हाथ जल गया था, मुझे पता नहीं था से चूल्हा जलाया, मैंने मेरा पकड़ी, कई बार जला है। मेरी चीख निकली जब मैं खाना पका रही थी। अच्छा भाई ठीक है, ये हो रहा है, तो अब हमने इसके लिए चिकन लिया है, ये हमारे पास तकरीबन 2 चिकन है और टमाटर भी ऐसे ही तकरीबन 1 किलो नहीं 3 पाव समझ लें। और ये हरी मिर्चें अंदाजे से, मुझे बताना नहीं आता, तोलना तो है नहीं, मेरे पास कोई तोलने वाली चीज़ नहीं है। इसके अलावा अदरक लहसुन है और नमक है, ना हल्दी ना मल्दी ना कुछ भी नहीं है, ना गर्म मसाले ना कोई चीज़। हाँ मुझे कभी अच्छा लगता है मैं इसके ऊपर पिसा हुआ ज़ीरा छिड़क दूंगी एंड पे, एंड दैट्स इट। और अदरक थोड़ी सी अगर आप सजावट के लिए डालें तो बताएं आप खाएंगे, ये मुझे तो इस वक्त दिन का कलर बहुत अच्छा लग रहा है ना, अच्छा तो वो आपके कपड़ों से जो मैच हो रहा है। चले आइए है। हम मेरा बनाते हैं। फेवरेट है वैसे भी, मैं रेड बनाती हूँ, कलर ज़रा इस देखिए क्या कैसे बनाती हूँ। तो आप बनाएगी या मैं बनाऊंगा? आपको आता है? नहीं बस मतलब आपको देखा ही हुआ सबक तो है। याद है ना। सबक चले तो मिलके बनाते हैं। मैं चल इसमें ऑयल डालती हूँ क्योंकि आपने ज़्यादा ऑयल भर दिया तो मैं फिर बाद में बातें बनाऊंगी। है। हाँ मैं आपको ताने मारूंगी ताने तो खैर नहीं देती हैं आप कभी कि भी। आपने तेल बढ़ा दिया। क्या डालना है इसके, मैं इसमें उठा सबसे पहले आपने चिकन डालना है। ओ जी, कितना मुश्किल काम मैंने आपको दिया है कि बस। एक एक करके डालू ना। हाँ एकदम छीटा ना पड़े, नहीं डाल दे, अभी सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं हमारे यहाँ पे। आराम से इसको उलट दें। और ये पकड़ने वाला कपड़ा भी है, पटाखे मारा पटाखे। आहिस्ता 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 इसको हमने पहले फ्राई करेंगे हल्का सा। गुड बॉय, भूने इसको, मैंने क्या करना है? इसको पकड़ के भूने इससे। मैंने हाथ जला लेना है? नहीं नहीं ये पकड़े ना, मैंने आपको पहले कपड़ा दिया है। हाथ मैं कुछ जलाइए। कहूँ या किसी का दिल जलता है और कुछ करूँ तो अपना हाथ जलता है, करूँ क्या? और वैसे किसी को मैंने ये नहीं बताया कि मैंने रास्ते में आपको क्या कहा था। ये करते हैं बड़ी गंभीर बातें। मैंने कहा था ये ज़रा लाइट लाइट सा शो है तो हल्की फुल्की बातें, इतनी हल्की फुल्की कर दी कि हल्के फुल्के ही हम हो गए। चलो कोई मैंने कहा ज़्यादा गंभीर बातें ना करना भाई, है भाई, अभी तो भूनने का है। खैर जाए ना, इसको ज़रा सा हम ये करें कि काफी तो भून दिया। नहीं अभी नहीं, देखिए हल्का सा इसका जो उसका कलर पिंक से बना है ना वो ज़रा सा कम हो जाए ना, ये पिंक बना। और अभी मैंने अगर सिर्फ घुमाते रहे ना तो लाए मैं नहीं छोड़ दे, बस आपने एक दफ़ा ही मुझे जवाब दे दिया था। जवाब नहीं दिया मैंने, कहा भून गया, क्योंकि आप कहती है ना कि जैसे ही कलर चेंज हो तो हाँ ज़रा सा करें ना, शाबाश। वो तो मुझे फिर इससे ज्यादा बताए ना कि गुड बॉय। अच्छा जी, अब मैं ला रही हूँ नाइस। इसके अंदर अदरक स्मेल लहसुन। तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ अभी तो खैर इसमें चीज़ें पड़ी, ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह। अदरक लहसुन ये हो गया, अब इसको ज़रा भूनिएगा, शाबाश। और भुनिएगा? भाई भूनता जाओ। यार आपने जो मुझे सिखाया था वो ये वाला भुनना नहीं जी, भूने बगैर तो कोई चीज़ नहीं चलती। नो ये नहीं वो नहीं नहीं नहीं, है। ये ऐसे थोड़ी कच्चा मच्चा थोड़ी होता है कोई भी। अच्छा ये बताएं आपने किस उम्र में रोज़ा रखना शुरू किया था, कितने बड़े थे आप? कुछ याद नहीं। क्या मतलब है? नहीं जो भूलने वाली चीज़ें वो भूल के पहले वाली बताएं मुझे, दरमियान वाली छोड़ दें। नहीं मुझे वाकई याद नहीं है, क्योंकि बस जब से होश संभाला तो एक रोज़े का समा तो था।
फिर तो मुसलमानों के घर में होता है। तो कौन सी उम्र में पहला रोजा रखा था? मेरे ख्याल ऐसी होंगे 9-10 साल की उम्र तो होगी चिड़ी रोजा मेरी। रखा था कि साबुत पूरा ही रख लिया नहीं था? नहीं पूरा। अच्छा भाई। हमारे वालिद साहब पूरे इसमें वो, और वालदा भी मेरे हम्म। कहते थे कि भाई ये रोज़ा और उसका। अच्छा तो फिर आपने क्या, हाँ तो सब बहन भाई रखते थे रोजा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सभी रखते हैं। वो एक दफ़ा मैं एक सेट पे था, हम्म। तो कोई आया और उसने देखा रोज़े थे, तो हमारे यहाँ जो सारी टीम है आपको पता है सब लोग रखते हैं। हम्म। वो इफ्तार का सिलसिला था, फिर जमात नमाज का होने लगा, तो मुझे कहने लगा आप मीडिया में है और नमाज रोज़ा करते हैं। मैंने उससे कहा यार ये मुसलमान से पूछने वाली बात है। ये नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, कोई भी है मुसलमान कुछ भी काम करता है, वो नमाज रोज़ा तो करेगा ही, इसलिए मुसलमान कहलवाता बस है। लोगों का ख्याल होता है कि शोबिस के लोग जो हैं वो शायद अपने मजहब से दूर हैं, ऐसे थोड़ी होता हमारे है। यहाँ जितना, और बच्चियाँ इतने रोज़े रखती हैं, हमारे, मैंने एक दिन कहा था हाँ ना हमारे सेट पे हमारे सारे बच्चे रोजे रखते हैं, हाँ कोनों में सब घुस घुस सब के नमाजें पढ़े होते हैं। और यस। माशाल्लाह हमारी प्रोडक्शंस में बहुत अच्छा इंतजाम होता है सहरी इफ्तारी का। ये कई सेट हैं हमारे वहाँ, जमात का मामला है, जमात होती है बाकायदा, काम रोक कर नमाज पढ़ी जाती है। मैं उन सेट्स को जानता हूँ, और इस तरह खैर अच्छी बात है। ये तो घरों में भी होना चाहिए, एक दूसरे को तलकीन करनी चाहिए, ख़ुद भी पढ़ना चाहिए नमाज, और तलकीन भी करनी कभी चाहिए। छुप के पानी पिया था बचपन में? नहीं मैंने कभी तो बताया था मैं पिया। मैंने पिया नहीं था, मैं स्कूल गई ना, बड़ी जिद करके रोजा रखा, फिर मैंने कहा मुंह सूखा हो रहा है, जरा से इसको गीला कर लेती हूँ ना। ऐसे ही। तो गीला किया तो उधर उधर देखा, अंदर ले गई। हम्म। तो ऐसे बच्चे करते होंगे ना भाई, हम, हमें क्या पता, हम भी बच्चे ही थे कभी। नहीं करते तो नहीं है अब, बच्चे बहुत समझदार हो गए। नहीं, छोटे बच्चे अगर शौक में रख लेते हैं ना, हाँ जिद वो करके बहुत छोटे छोटे बच्चे ऐसे 8 करते 9 होंगे, 6 7 लेकिन साल के फिर उसके बाद रोजा रखा ये रखने लगे। जनरेशन तो बहुत तेज तरार त्रिखी है। हाँ चलिए आप अभी हमारे, डाल दें? हाँ ओके। डालिए, एक एक करके सारे डालें। डाल दें, लूद दें। और एंड पे डालेंगे हम नमक। ये क्या होता है, मैं याद करती हूँ जुबैदा आपा को, जुबैदा आपा ने बताया था कि नमक एंड पे डालते हैं। बड़ी वो भी शानदार है। और हाँ ये सारी बहनें ही, सारा और खानदान। सारा खानदान, अनवर साहब ओ और ऐसे कोई बिलाल सलीके के मकसूद। लोग हैं, यस। तहजीब, सलीका, बातचीत, उठना बैठना, स्टाइल, तमीज, सब कुछ इनके खानदान में, एक पूरी तहजीब है। यस। लो जी, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी देर बाद नमक, ज़रा 10-15 मिनट बाद, ज़रा ये मिच मिच हो जाए, तो इतने में हम चलें उधर को। उधर किधर आ को? जाए सोफे पे बैठ के बातें करते हैं, हमें क्या पड़ी है कुछ चूल्हे के पास घर में, है ना। कितना अच्छा लग रहा है हमारा समंदर, मज़े का लग रहा है, देखिए ना। आ जाए उधर बैठे, मैं समंदर देखूँ, आप मुझे देखें। अच्छा। जी आपका काम ही है। अये हाय हाय हाय, ओए बड़ी तेज़ धूप आई इधर। तो ये ढलता हुआ सूरज कितना अच्छा लगता है, और पानी में इसका शेडो भी इतना अच्छा लगता है। अभी मैं दिखा नहीं पा रही क्योंकि मुझे तो खिड़की से नज़र आ रहा है ना, आपको भी आ रहा है? आ तो रहा है मुझे, हम्म। लेकिन आज थोड़ा सा इसका कलर अभी फिर चेंज हुआ हुआ है। अब देखें, आपकी शूटिंग शुरू होने वाली अगले सीरियल की। अगर आप 1 हफ्ते में चले गए तो आपके तो रोज़े वहाँ इस्लामाबाद में यार सेट पे होंगे। एक हफ्ते से क्या, ऑफिस तो एक हफ्ता पहले से बुला रहा है, हम्म। लेकिन मैं चूंकि अभी स्क्रिप्ट मेरा इन प्रोसेस है, तो इस वजह से आई हैव टू वेट। अच्छा, लेकिन मैं ये देख रही थी कि काम के दरमियान, जैसे मैं आजकल शूटिंग पे हूँ, साथ में काम भी है, तो अभी इत्तेफाक से ये कि मुझे ना गरम पकौड़े चाहिए होते हैं। मैंने फिर बशीर से कहा मुझे खाली चाट दे जाया करो, सेट पे करीब में है, क्योंकि मैं ठंडे पकौड़े, वो लोग बेचारे सब कुछ मंगाते हैं, मगर बाज़ार की चीज़ें फिर ठंडी होती है ना। पहुँचते पहुँचते टेबल पे आते आते रोज़ा खोलते, वो पहले से तैयारी करते हैं ना, उतने में ठंडे पकौड़े, ऐसा लगता है जैसे रुई होती कोई। तो बहरहाल फिर जो भी है हम खा लेते हैं, लेकिन शुक्र है कि मैं करीब हूँ तो ये मुझे खाना दे आता है वहाँ, कभी खाना कभी चाट वाट। खाना घर का ही खाना चाहिए। हाँ अभी मैं देखता हूँ हर चीज़ एक सेकंड में ऑर्डर हो जाती है। कोई इसमें फ़न होगा, इसका कोई फ़ायदा होगा, लेकिन जो घर का खाना है, जो उसमें मेरा नहीं, ख्याल है ज़्यादा एटलीस्ट बेहतर एटलीस्ट है। हमें पता तो है ना घर में जो बना हुआ है वो सही है, साफ़ है। बाज़ार की चीज़ों में खैर हम ये वो बातें करें जो कि बुढ़े लोग करते हैं, हमने नहीं ऐसी बातें करनी है। मतलब ये ऐसी ऐसी बातें जो ना बुज़ुर्ग करते हैं, मैं तो नहीं हूँ बुज़ुर्ग ना, मैं तो जवाब दे दिया, मैं तो नहीं हूँ बुज़ुर्ग। अच्छा सुने, वो हमारी है ना आयशा हुमैरा, वो आई हुई है अभी, वो इधर नीचे सामने वालों के फ्लैट में भी, उसकी फ्रेंड रहती है यहाँ पे ना, तो मैंने कहा था आपसे उसको मिलना था, तो मैं उसको बुला ली हूँ। आ रही है वो? अच्छा आ जाओ जी, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। देखा मैंने वालेकुम कैसे अस्सलाम। हो? मैं अच्छी तरह, आप मैंने खैरियत कहा था से ना हैं? छोटी सी डॉक्टर है, छोटी सी, पता नहीं जैसे मैंने पढ़ाया था वैसे इसने पढ़ाई की है। जो मैंने सिखाया वो इसने पढ़ा। बिल्कुल वैसे ही हाँ बताइए। जी। मैं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और माशाल्लाह से ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल डेकोरेशन, नफासत बुशरा आपा की
सब नजर आ रही है हुसैन में, पता नहीं आपका कितना रोल है। नहीं नहीं, मेरा तो इतना ही है, मैं बस आया, आकर स्क्रिप्ट लिखा, फिर चला गया इस्लामाबाद। ऐसे ही चल रहा है पिछले 5 साल लेकिन से। आपकी बहुत तारीफें करती हैं बुशरा। बस ये ओए खुद ही क्या अच्छी है, राज वरना ये बताएं, मेरा इतनी तो तारीफें पहले लिटरली। पहले मैं आपका तो बता दूं। लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया, जी 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 2-3 दिन के ब्रेक पे आया हुआ था यहाँ, तो बुशरा मुझे ले गई और आपने मेरा ये वाला जो सर्कल्स वाला जी 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 और बिल्कुल। यहाँ जो छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं एज के साथ, जी जी ये आपने पता नहीं 5-10 मिनट गुफ्तगू में क्या किया। मैं इस्लामाबाद गया हूँ, अच्छा उससे पहले मेरी इतनी बड़ी बियर्ड थी और मैं हाँ। जहन्नुम रास्ता जन्नत शूट कर रहा था, एक्ट भी कर रहा था। जी मैं जी जब एक छोटी बियर्ड के साथ और वो ट्रीटमेंट के बाद गया हूँ, तो एवरीवन, मेरे बॉस से लेकर सब, ये क्या किया? मैंने कहा भाई मेरी बेगम साहिबा की फ्रेंड है फ्रेंड है, डॉक्टर आयशा हम दोनों स्कूल में हुमैरा, इकट्ठे पढ़ते थे ना। और उन्होंने ये ट्रीटमेंट किया है। और कोई उन्होंने कहा रो इतना तुम्हारा लुक चेंज हो गया। मैंने कहा उन्होंने मेरे यहाँ जो सर्कल्स थे इनको वो किया, और ये मेरे बाय बर्थ थे। ये मैं जब से होश संभाली, मुझे ऐसे ही मैंने अपने और काफी इम्प्रूवमेंट आई है हाँ, आपके, अभी एक दफा करने से। अभी तो एक मैं- दफा करने से, अभी इसके और सेशंस भी करेंगे हम हाँ। आपको इंशाल्लाह। तो ये आपका सारा डार्क सर्कल्स खत्म मैं भी हो इसीलिए ज्यादा मेल जोल बढ़ा रही हूँ कि मेरा इस तरह का मुंह हो जाए। मेल जोल। आप ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल हैं, हम तो आपको देखकर खुश होते रहते हैं। ये देखो ना बच्चे हमारी माशाल्लाह। आइडियल है आए आप। मेरे बच्चे। नहीं, लेकिन वो मेरे, मुझे लगता था तो ये कभी ठीक नहीं होगा जो मेरे साथ मामला था, ये डार्क हाँ आते ही, सर्कल्स। हालांकि इतने वो अपने हुसन के बारे में परेशान नहीं होते, उसके बाद उस दिन कहते काले पैच पड़ गए और वो शूटिंग में। शूट भी कर कर हाँ, आ रहे थे, धूप और में, वो और एक्सट्रीम सन डैमेज, हाँ। बहुत जी। ज्यादा टैनिंग भी आपको बहुत हुई हुई थी हाँ। उसके जी, अंदर। जी। और बड़ा आपकी, क्योंकि शूट भी बड़ी आपकी एक्सटेंसिव बहुत थी। हेक्टिव जी, हेक्टिक। जी, और जी, जी। पता है, ठंड भी एक्सट्रीम थी, फिर से पहले गर्मी भी एक्सट्रीम थी। हाँ। अब फिर जा रहे हैं तो भी तो अच्छा गर्मी यही है। होता है ना कि टाइम पे अगर आप चीज़ों को करेक्ट करा लें तो वो जल्दी ठीक हो जाती हैं। अब लोग उसको लेके बैठ जाते हैं तो फिर जाहिर है फिर वो अच्छा, उसको टाइम लगता है। ये स्पेशली जहन्नुम रास्ता जन्नत और एक और इनके लिखे हुए प्ले का भी इस तरह था। मैं डायरेक्ट कर रहा था, इन्होंने स्क्रिप्ट किया था और मैं उसको एक्ट भी कर रहा था। अब चूंकि ये सिलसिला है कि मैं स्क्रिप्ट कर रहा होता हूँ, डायरेक्शन कर रहा होता हूँ, और इनके कहने पे बुशरा के चाहती मैं एक्ट भी करूँ, हम्म तो मेरे पास 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें फिर अपनी बिल्कुल होश नहीं होती। जो सिर्फ हमारे डायरेक्टर हजरात होते हैं, हमारे कलीग्स, वो बेचारे सारा दिन एक टांग पे खड़े रहते हैं। हमारे ENG वाले लोग, एक्टर्स, सब एक टांग पे खड़े रहते हैं। अच्छा, फिर आपने अगर कंटेंट को भी देखना है, एक्ट भी करना है साथ, तो फिर तो मेरे जैसा बेचारा, पता नहीं उसका क्या सिलसिला होगा, आई डोंट नहीं, नो। बस फिर यही है कि अब ये काम चैलेंजिंग तो है बहुत माशाल्लाह। ये ज़्यादा देखे ना, मैं कहती हूँ अल्लाह आपका जिंदगी बहुत करे, tough है। बच्चे जो हैं, बच्चे हैं ना, मतलब मैंने देखा कि 2 बच्चियों समेत फिर 3 क्लिनिक करने, 2 तो बहुत एक्टिव है। बहरिया वाले में आप कम जाती और- हैं, बहरिया में कम जाती हूँ 2 और बार बच्चियों की स्कूल लेकिन तो इतना होमवर्क। एलिगेंट आपका वो मैंने देखा सारा सेटअप। ये आपके सामने की बात नहीं है, बुशरा हाँ। आपको बताएंगी, मुझसे तो बिल्कुल सामने वाली बात नहीं 3-4 जगह मैं तुम्हें बेच चुकी हूँ। मैं मतलब इस्लामाबाद तुम्हारे तक क्लिनिक को आपका जिक्र मतलब कर रहा था कि भाई वो लेकिन वो बहुत एलिगेंट है आपका, और जो Thank you उसका इतना प्रॉपर सेटअप स्टेट है ऑफ द माशाल्लाह। आर्ट है आपका जो बिल्कुल थैंक यू माशाल्लाह। सो मच। नहीं, और बहुत मैं तो बड़ी खुश होती हूँ जब बच्चियों को देखती हूँ कि हार्ड वर्किंग है, काम कर रही हैं माशाल्लाह, और खुश होती है ये। ऑर्गेनाइजेशन। आप बहुत सपोर्ट करती हैं। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहिबा देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, जैसे मैं अक्सर बुशरा भी बताती हूँ, हम लोग बचपन से ही मीडिया में दोनों, ये कुछ ज़्यादा बचपन से, मैं भी काफ़ी यंग एज से, आप तो भी हाँ हाँ, बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशंस देखी हमने, काम किए, कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत प्रेजेंटेबल स्मार्ट लोग, आपकी अपनी ड्रेसिंग, वहाँ की वॉक, वो बहुत मुझे ना लड़कियां भी उससे बड़ी एक्टिव इंस्पायर किया, डॉक्टर्स। क्योंकि मैं कुछ चीज़ लगा के बैठा हुआ था 20 मिनट के लिए, आप लोगों ने बिठा दिए थे एक जगह ना, जी, वो जी, भी जी। क्रीम वो लगा नमिंग के, क्रीम थी तो ना। मैं सबको देख रहा था आते जाते, तो मैं देख रहा था यार ये कितने प्रोफेशनल लोग हैं, और कितना इनकी वॉक, इनका देखना। स्किन वर्जन वालों सुन लो। सुन लो, और स्किन बहुत वर्जन अच्छा। का एड्रेस भी मैं दे मैं दूंगी। बड़े आपकी कल सारी परसों टीम मैंने से, किसी आप को लोगों दिया से है। बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ मैंने बहुत। कल परसों किसको दिया एड्रेस? आई थिंक इट्स अ टीम वर्क, क्योंकि हाँ। जाहिर है जैसे अब बच्चे माँ बाप तरबियत कर रहे होते हैं तो बच्चों को किंतु कहा जाता है ना कि उनके घर की तरबियत उनके रहन सहन में नज़र आती है। तो अब ये हमसे घर से ज़्यादा टाइम इस कन्वर्जन में स्पेंड कर रहा है, तो अब वो हर बच्चे के अंदर, आपको वहाँ पे हर लड़की के अंदर वो चीज़ नज़र आएगी। इतनी प्यारी छोटी कि वो छोटी अपनी डॉक्टर्स हैं ना, personality में इतनी carry प्यारी कर प्यारी रहे हैं। छोटी हाँ। छोटी डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, और इतनी प्रोफेशनली काम कर रही हैं, यूनिफॉर्म ये वो, तो मतलब हम बहुत जगहों पे गए, आपको हाँ। बताइए मैं। जी जी जी। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एट सच एज, सच ए यंग टीम, और माशाल्लाह इसको इतना कुछ पता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं 10 साल पहले मिलती तो मैं तो वहीं रुक गई होती। अभी तब ये पढ़ी होगी स्कूल में, पता नहीं कॉलेज में कहाँ पढ़ी थी, कुछ सीख रही होगी जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि बच्चियाँ काम करें, और
शौक से करें और अच्छा काम करें। अब बुशरा आपा हमेशा सपोर्ट करती हैं हाँ, वर्किंग वुमन को, जो बहुत। बच्चियां काम कर रही होती हैं, जो भी लड़कियां, खास तौर पे मैंने उनको देखा है कि वो लोग जो कि बच्चों वाले होते हैं और मतलब इतना अप्रिशिएट करती हैं कि आपका दिल खुश हो जाता मुझे है कि पता है हाँ, ना कि कितना और मुश्किल है। अपनी एग्जाम्पल्स दे रही होती हैं कि बेटा मैं भी ऐसी करती थी, बिल्कुल। स्कूल छोड़कर आती थी और फिर उसके बाद मैं इसी तरीके से घर और को भी लेके आपके पास चलती तो थी। माशाल्लाह प्रिविलेज ये है कि आपकी अम्मी रहती हैं पास। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बिल्कुल। पास ना अम्मी थी, ना नानी थी, ना दादी थी, ना मेरे बच्चों की फुफ्फी थी, ना खाला थी, कोई नहीं था यहाँ। अब खुद ही आप ड्राइव भी खुद करती थी और ही, खुद ही, क्योंकि हाँ कोई रिश्तेदार नहीं था। एक हाँ मेरी खाला थी जहाँ मैं उनको मैं बुला लेती थी अपने पास कभी कभी, लेकिन मोस्टली मेरे पर ही लोड था। दादी आती थी कभी कभार। खैर, लेकिन अच्छी बात यह है तो कि मैं जब आपकी लाइफ की स्टोरी सुनती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होती है ना, अगर बुशरा आपा कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती और हूँ। कर ही रही हो अब माशाल्लाह। ऐसा ऐसा नहीं, मुझे सारी लड़कियां अच्छी लगती हैं काम करते हुए। जो हाँ बैंक में मैं देखती हूँ लड़कियां यंग इतना अच्छा काम कर रही हैं, हमारी मेकअप आर्टिस्ट बच्चियां साथ में घर चला रही हैं, साथ में हर किसी का मेकअप देख रही हैं, हमारी शूटिंग के बीच में पफिंग कर रही हैं किसी के। नए टैलेंट आया है आजकल, है हाँ, ना, नहीं नहीं, जेंजी और उनका भी आप नया भी देखो टैलेंट हमारे आया मेरे एक है। एक एक प्ले में मेरे सीधे बाल लगे हुए, ठीक है। हम्म, वो कभी बात करते करते सीन में ऐसे हो जाते, भागी भागी आएंगी, बाल सीधे करती रहेंगी, फिर देखेंगी हाँ, पैशनेट मतलब अबाउट, हर चीज़ का ख्याल आंख रखी हुई है उन्होंने कि मेरे बाल इधर से उधर तो नहीं है, या किसी लड़कियों के साथ भी। सही तो मैं बात, कहती हूँ कितनी अच्छी बात है अगर। सेंस ऑफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ना। लड़कियों में ज़रा ज़्यादा है, सॉरी तमाम लड़कों को जवाब है मेरी तरफ से, क्योंकि लड़कियां ज़रा हुसैन में खामोश हो गए। नहीं नहीं, फीमेल बड़ी डोमिनेंसी आ गई है है यहाँ ना। पर। मेरे यहाँ इक्वालिटी का बहुत बहुत ज़्यादा रुझान है। मैं आपको पता है अपने ऑफिस में कई जो अपनी कोलीग्स जो हैं, अक्सर लड़कियों को, ख़वातीन को सर कह के बुलाता हूँ, मैडम नहीं कहता, कि ये जो जेंडर वाला डिस्क्रिमिनेशन और ये उनको फील ना हो। कि मैंने अपने किसी कलीग से उस दिन कहा, देखिए आप अभी आए हैं यहाँ, मैं तो सब बीवियों को सर कहता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो आपको बुरा लगे, आप समझे पता नहीं कोई थोड़ा खिसका हुआ है। हमारे जितना हमने समझा उससे ज़्यादा खिसका हुआ है। नहीं, आप माशाल्लाह बड़ा, आपके अंदर मैंने देखा, मैं जितनी बार भी मिली हूँ, बड़ी मेच्योरनेस है आपकी बातों के अंदर। तो वो कभी कभी ना लोग नहीं समझ पाते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी में भी है। इनफैक्ट हम इस कन्वर्जन में ही बात कर रहे थे जब जिस दिन आप दोनों साथ आए थे इस कन्वर्जन में, तो लड़कियों ने फर्स्ट टाइम ही आपसे मुलाकात की थी, बट एवरीबडी वाज लाइक, जैसे बुशापा तारीफ़ करती हैं बिल्कुल वैसी पर्सनालिटी है, ठहराव है, पेशेंस है आपके अंदर, मिजाज के अंदर आपके ठहराव है। असल में ये मेरे अब्बू की तरह है ना। और हाँ। मेरे जो अब्बा है ना, हालांकि अब उम्र को छोड़ दें आप, हाँ। मेरे अब्बा में भी बहुत सादगी थी, बहुत एक सच्चाई थी तबीयत में, और सादगी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब होश नहीं थी कपड़ों की। इनको भी तकरीबन नहीं है, मतलब मैं बता देती हूँ ये पहन लें, अच्छा ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी जेन्युइन चीज़ें थी ना जो कहीं ना कहीं लड़कियों के दिमाग में रह जाती हैं। और बिल्कुल जो ऐसे। उनकी अपनी बीवी के साथ लॉयल्टी थी, हाँ। जो उनका दुनिया में डील करने का एक प्रिंसिपल था, फेयर थे, ऑनेस्ट थे, तो वो कुछ चीज़ों की मुझे थोड़ी थोड़ी खुशबू आई थी। अच्छा ये तो है कि चाहे लड़की जितनी भी बड़ी हो जाए, उनका फर्स्ट हीरो इज ऑलवेज द डैड। तो वो जो जो डैड वाली फीलिंग जब वो नजर आती है ना कि हाँ अब्बा की तरह जी, वो वैसे ही अट्रैक्ट हो जाती हर है। बेटी का जो आइडियल होता है वो उसका वालिद होता है, जी, और हर बेटे की आइडियल उसकी मदर होती है। ऐसे ही है, ऐसे और इस चीज़ का हमेशा बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जो हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे बुशरा और मैं, और अक्सर कहते हैं कि जो जब शादी होती है तो एक दूसरे के माँ बाप को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना, है। बिल्कुल ऐसे ही उनको बहुत प्यार देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों तरफ के हीरोज़ हैं। है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनका आपस ज़्यादा का, भाई हंडिया में चमचा चलाना। अरे भाई इतनी मोहब्बत की बातें हो रही है, नहीं तो हंडिया देखिए कहाँ? हमारी मुर्गी ना जल जाए हमारी। हाँ बशीर तुम चला दो, ये तो देखो ना अपनी तरफ से मेरे साथ हाथ बटा रहे थे, यहाँ के बैठ गए। मुझे आप लेके आए डॉक्टर साहब, ये मुझे लेके आई हैं आप उस नहीं, वक्त मैंने कहा थे। इतने में वो दम पे है तो अभी जरा उसकी शक्ल अच्छी हो जाए। मैं अच्छा। आया नहीं, लाया गया हूँ। हाँ, बशीर अदरक पतली पतली काट लेना बेटी, और और धनिया तो कटा हुआ ही है। बल्कि एक आपकी और भी ये जॉन भाई वहाँ खड़े मुस्कुरा रहे हैं, मैं बुशरा से इनके वीलॉग्स देख रहा था उस दिन, मैंने कहा यार बहुत इम्प्रूव कर गए, तो उन्होंने कहा ऑन नहीं हाँ, किया। एक अभी लास्ट किया था इन्होंने ना। उसका कलर ग्रेडिंग, उसका जो उसमें इफेक्ट्स लगाए हुए थे, एडिट किया हुआ, बहुत अच्छा, नहीं बड़ा बड़े प्रोफेशनल, टैलेंटेड आदमी हैं। बहुत अच्छा किया। अब मैं भी कुछ बड़ी होके बन जाऊंगी ऑन की वजह से ना। मैं तो ऐसे अपनी तरफ से करे जा रही थी जो मुझसे हो रहा था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, वो जो भी अच्छा, है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ बुशरा आपा ना, बुशरा आपा जहाँ जाती हैं लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि किसके वर्जन में भी जब एंटर होती है ना, तो हर किसी से हाय हेलो, पेशेंट से भी मिलती हुई जाएंगी। यूजुअली होता है कि सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपने में निकल जाते हैं, लेकिन बुशरा आपा माशाल्लाह हर किसी से, हर बंदे से मिलेंगी भी, वेलकम भी करेंगी, खुद से भी बात करती हैं, तो इतना अच्छा लगता है। और घर में भी मुझे वही एनर्जीज नज़र आ रही हैं, एनर्जी बिलीवर। ऐसे ही है। हाँ मुझे जो इनकी शुरू से उस दिन भी हम बात कर रहे थे ना, जो अक्सर करते हैं मैं और बुशरा,
मुझे इनकी शुरू से अपने बचपन से एनर्जी बहुत पसंद थी। आज भी जो इनकी अभी तक एनर्जी है, जो आप कह रही हैं वेरी ना, पॉजिटिव मुझे एनर्जी का इतना ज़्यादा क्रेज़ है और मैं हम्म। इसके ऊपर इतनी रिसर्च करता रहता हूँ कि आप अगर मुझे कभी थोड़ा टाइम देखें 2-4 दिन काम करते हुए, तो एकदम अपना काम करते करते इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, ह्यूमन साइकी और ह्यूमन ऑरा और ये जो पर्सनालिटी ऑरा, एकदम से उसकी तरफ चला जाता हूँ। कोई आर्टिकल खोला होता है कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत इनके अंदर, ये वाला जो है ना। अच्छा, फिर इंसान की एक वाइब्रेशन होती है, उसका एक हाला, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, अब लोग शायद ये वर्ड यूज़ नहीं करते, ऑरा होता है, एक मैग्नेटिक चार्ज होता है उसकी पर्सनालिटी का। तो और ज़िंदगी के अंदर आपके एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें ना उसके साथ जो कंपैटिबल लोग होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, जो आपके ऐसे साथ रहेंगे वो एंड खड़े हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है वेरी कि लाइफ में फिल्ट्रेशन बड़ी ज़रूरी है। यस। आपको कुछ टाइम के बाद जाके फ्रेंड सर्कल होता है या और भी आपके मिलने मिलाने वाले लोग होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ आपको समझ आ जाती है कि ये मुझे साइकोलॉजिकली डैमेज कर रहे हैं। हाँ, प्रेशर है, हाँ, प्रेशर ना दोस्ती में, रिश्तों में। बीमार होने से बेहतर है कि आप फिल्टर करें। मैं तो खुद इस चीज़ बस से कर बिलीव सके करती तो फिर है ना बेटे, हर कोई कर नहीं सकता हूँ। ना, सही बात है, कहीं कि कहीं किसी मजबूरी किसी भी के हो लिए जाती है। पॉसिबल नहीं होता तो वो बेचारा उसी में रह जाता है फिर। और किसी को इतनी ही देर लग जाती है कि वो जैसे कि मतलब उठते उठते भी टाइम लग जाता है ना, कोई भी अपनी सिचुएशन को चेंज फ़ौरन नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसा। हालांकि मुझे लगता ये है कि बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको शायद जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, चाहे वो आपकी नौकरी हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो। बहुत ज़्यादा डिले करने से क्या होता है, आपका अपना अंदर का जो एक सेल्फ है ना वो डैमेज होता रहता है बिल्कुल और ऐसा उसको चोट भी पहुँचती है, नुकसान भी होता है। सो अगर कर सकें तो जल्दी चेंज करें, नौकरी भी और ज़िंदगी भी, और आगे देखें फिर, ये भी है। और बड़ा ज़रूरी है आपको पता हो कि आपकी लाइफ में कौन सिंसियर है आपके साथ, कौन सिंसियर नहीं है। कुछ लोग पैरासाइट बन के बैठे हुए होते हैं। नहीं, और पता चलता है जब आप 45 साल 50 के हो चुके होते हैं, जब आपके बच्चे कॉलेज जा रहे होते हैं, फिर पता चलता है। देखिए, जो लॉयल्टी है ना, ये इंसान होने की कम से कम दलील है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी अ ह्यूमन बीइंग। किसी भी रिश्ते में, चाहे वो हाँ, दोस्ती हो। आप एग्जैक्टली। देखें, एनिमल्स में होती है लॉयल्टी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानवरों में, दरिंदों में होती है लॉयल्टी कई हुसैन भाई, की। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर मैं बहुत बीमार थी और आई वॉज हॉस्पिटलाइज। मुझे किडनी में स्टोन हो गया था, उसकी वजह से मैं 2 दिन हॉस्पिटलाइज थी। तो मेरे पास मेरा बिल्ला है मफिन, तो बड़ा क्यूट सा है वो। तो वो उसने 2 दिन तक कुछ खाया नहीं। अच्छा, मैं अक्सर अपनी मदर को बोलती थी, अम्मी को बोलती थी कि अम्मी ये ना मेरी बात को समझता है, मैं किसी को आवाज़ देती हूँ तो वो यूँ इशारा करके मुझे बताता है। तो अम्मी हंसती थी, कहती हैं तुम लोग किस तरह की बातें करते हो, पता नहीं कहाँ से बिल्ली तुम लोगों की बातें समझेंगी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम अम्मी ने नोटिस किया कि ये तुम्हारे बेड के पास से हिलता नहीं है और इसने खाना नहीं खाया 2 दिन से। जब तक कि उसने मुझे देख नहीं लिया, मैं हॉस्पिटल से वापस नहीं आ गई, उसने मुझे देख नहीं लिया। 1 दिन के बाद जब मैं उठ के अपने पैर पे खड़ी हुई हूँ तो फिर उसने उसके बाद खाना पीना शुरू किया। पेट्स आपकी बात समझते हैं, मुझे अंदाजा है। पेट्स जब भी और पौधे भी समझते हैं। पौधे भी समझते हैं। यस, माय फादर इज सुना है कि वो इनको इस बात पे इतना मज़ा नहीं आया। मैं तो कहती हूँ देखिए, पौधों को लिफ्ट नहीं कराई, देखिए आधा झड़ गया ये। नहीं, मजा नहीं। यार कमाल हो गई है। आधा झड़ गया बेचारा वो, देखिए अबे यार, मेरे पास टाइम नहीं है आजकल। कह रही है, मैंने इनको कहा यार वो सुनते हैं, कोई ये जो साउंड है इसकी वाइब्रेशन होती है, कुछ होता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर सकते। नहीं, झड़ जाएंगे और तो बोलेंगे थोड़ी, कोई पौधा बोले तो जान निकल जाए हमारी। अच्छा, मैंने फिर हमारे घर में बच्चे हैं ना, तो वो गार्डन अक्सर, मेरे अब्बू बहुत शौकीन है प्लांट्स को करने में, तो वो बच्चे अक्सर कभी बॉल भी मार देंगे तो अब्बू ना कहेंगे इन्होंने मेरे पौधे को नुकसान पहुंचाया। हाँ, हर्ट बड़ा होता है, serious नहीं, बंदा वो हर्ट हर्ट होता होता है। है। हो जाते हैं। हाँ, वो हाँ। बिल्कुल हर्ट हो जाते हैं। I वो know। कहते हैं कि ये मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, तो वो अम्मी नहीं। अक्सर कहती है ये ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वो हर्ट होता है। नहीं नहीं, मैं खुद प्लांट लवर हूँ, एक इनको पता है, प्लांट लेके ट्रैवल करता हूँ मैं हाँ, दुनिया वो में, लेके कहीं जा रहे जाता थे हूँ ना उसको, वो उसको छोटा साथ सा लेके जैसे वो अपना कैक्टस टाइप कुछ है जी, जी, जी। प्लांट है, लेके घूम रहा और वो होता अब आजकल वो जल मरा है। है। वो खिजां की वजह हाँ, से। अभी खजान नहीं, पहले बाहर आती है। अच्छा, बार बार नहीं खजान जाने, खजान ये खिजां चल रहा था ना दिसंबर के नहीं, बाद। खजान उसके बाद आएगी, पहले नहीं आपने आती। इग्नोर किया। चलो भी चले, हमारे चिकन की खबर ले जल्दी से। चलिए, और मैंने आइए। एक छोटा सा शरबत भी बनाना आइए। था। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए अब डॉक्टर शरबत का साहब, टाइम आइए। है कि नहीं है। लो जी, हम आ गए अपने चिकन के पास, खुशबू बहुत मजे की आ रही है ना। हाँ। और ये हमारा तकरीबन हो गया है। लेकिन कुछ रहता है। हाँ नहीं, एक्चुअली पता क्या, हमने रोज़े के साथ तो खाना नहीं है, हमने मतलब अफ्तारी के वक्त नहीं खाना, हम खाएंगे इसको अफ्तारी के बाद। थोड़े से पकौड़े खाएंगे, चाट खाएंगे, उसके बाद फिर हम ये खाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा और छोड़ देंगे वैसे, लेकिन मेरा ख्याल है ठीक है।
चले कि ठीक है। और टेस्ट का तो अल्लाह ही मालिक है, सबके रोज़े चखने वाला कोई नहीं है ना। मैं अब इसकी प्रेजेंटेशन तो कर दूं। मसला ये भी है कि गैस चली जा रही है, भागी जा रही है गैस, डर के मारे हम क्या करें भाई, ये अच्छी मुसीबत है। रमज़ान में तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना हमारे साथ सलूक। एटलीस्ट इफ्तार के और सहरी के टाइम। हाँ पता नहीं। चलो जी हम इसको रखते हैं। अब आप देखिए इसमें कोई मसालों का रंग नहीं है और इसके अंदर एक सिर्फ नमक है। एक्चुअली वेरी हेल्दी फूड। हाँ नमक अदरक ऑयल नहीं है। नहीं, ऑयल हाँ, बहुत मामूली है, बहुत मामूली। अदरक लहसुन है। और हाँ हमारे अच्छा, और प्रोटीन को ना, चिकन को लोग ओवर कुक भी कर लेते हाँ। हैं, तो उससे प्रोटीन डैमेज हो जाता है और जो मकसद होता है प्रोटीन बॉडी में लेने का वो किल हो जाता फौत हो जाता है। है। हाँ, बिल्कुल। इंग्लिश में कह रहे, उर्दू में मैं बता रही हूँ। ये देखिए हमारा नमक वाला चिकन तैयार है और खैर से हमने अपना खाना भी पका लिया। Very nice. और I love हमने धनिया। है ना, और हमने डॉक्टर साहब के साथ मुफ्त मशवरा ले लिया, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी हमने इकबाल हुसैन साहब से भी हेल्प ली है शहीदों में नाम लिखवाने के लिए, है ना। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। रोज़ा खुलने वाला है और हमें जल्दी जल्दी अपना व्लॉग खत्म करना है। Bye bye.